गांधी परिवार से बच्चन परिवार का कैसा रहा रिश्ता, प्रियंका गांधी की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। राजीव गांधी जब नहीं रहे तो उस दौर में ऐसा क्या हुआ जिसने प्रियंका को जिंदगी को जीने का नजरिया दे दिया। प्रियंका गांधी कैसे बनी हनुमान भक्त, किसने हनुमान की भक्ति प्रियंका के अंदर जगाई, किस्से के जरिए समझिए। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद जब पहली बार सत्र शुरू हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन के बीच हंसते मुस्कुराते हुए मुलाकात की तस्वीर सुर्खियों में रही थी। मॉनसून और बजट सत्र के आखिरी दिन जब राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया। जब विपक्षी नेता सदन के बाहर आए और मीडिया से बात की तब राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सभापति उन्हें डांटने वाले कौन होते हैं। सदन से बाहर आने के बाद जया बच्चन ने कहा कि वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं और कितना सहन करें। विपक्ष की सभी महिला सांसद इस मुद्दे पर एक साथ आ गईं। यहां तक कि कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी जया बच्चन के साथ दिखाई दी। सियासत की दुनिया में ये खूबसूरती है, सियासी दुनिया में रिश्ते कब बने और किस बात पर बिगड़ जाएं कोई नहीं जानता। चुनावी परिणाम सियासी दोस्तों को दूर और तेवर दिखाने वालों को पास ले आते हैं, शायद इसी का नाम सियासत है। हालांकि सियासी दुनिया में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सियासत और उसके परिणाम से इतर बनते बिगड़ते रहे हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच। दरअसल सोनिया गांधी का जया बच्चन के साथ खड़ा होना काफी चर्चा का विषय बन गया। एक जमाने में गांधी और बच्चन परिवार में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत अच्छी दोस्त थी। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि इमरजेंसी के बाद दोनों के रिश्तों में जरूर कुछ दूरियां बढ़ी। तब कथित तौर पर तेजी बच्चन राज्यसभा जाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि इसका असर इंदिरा गांधी के बेटे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती पर नहीं दिखा। दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। राजीव गांधी के बेटे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और बेटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बच्चन परिवार को खूब मानते थे। इसकी झलक प्रियंका गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिखती है। साल 2020 में प्रियंका ने लिखा था, तेजी बच्चन बड़ी हनुमान भक्त थी। अक्सर मंगल को दिल्ली के हनुमान मंदिर में मुझे ले जाकर मेरे लिए कांच की चूड़ियां खरीदती और हनुमान जी की कथा सुनाती। उनसे मैंने हनुमान चालीसा के कई छंद सीखे। आज वो नहीं है मगर उनकी भक्ति का प्रतीक हृदय में बसा है। प्रियंका गांधी ने एक और पोस्ट में लिखा, हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें हम अंकल बच्चन के नाम से जानते थे, इलाहाबाद के एक महान पुत्र थे। एक वक्त था जब मेरे पिता की मृत्यु के बाद बच्चन जी की रचनाओं को मैं देर देर तक पढ़ती थी। उनके शब्दों से मेरे मन को शांति मिलती थी। इसके लिए मैं उनके प्रति आजीवन आभारी हूँ। कुछ किताबों के जरिए लेखकों ने यहां तक दावा किया है कि जब सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी करने के बाद पहली बार भारत आई तो वो पहले कुछ दिनों तक बच्चन परिवार के साथ ही रही थी। भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद जब चुनाव हुआ तो राजीव गांधी ने अपने मित्र अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से टिकट दिया था। तब अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हेमवती नंदन बहुगुणा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हराया। इस चुनाव में अमिताभ बच्चन को करीब 68% वोट मिले। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में उन पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे। इसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम उछला। जानकारों के माने तो खुद पर लगे आरोपों से आहत अमिताभ बच्चन ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राजनीति से दूरी बना ली थी। फिर यहीं से गांधी और बच्चन परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बाद में जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और तब अमर सिंह ने उनका खूब साथ दिया था। जया बच्चन उसके बाद सपा से राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। जया बच्चन पहली बार 2004 में राज्यसभा सांसद बनी। उसके बाद 2006 में वो फिर से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। अब इन तस्वीरों को देख इंडिया के समर्थक कह रहे हैं एक बार फिर से दोनों परिवारों के बीच रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है।